सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड आप ये जानोगे एक इनकम स्टेटमेंट के हेल्प से हम किसी भी कंपनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं एंड हमारे इन्वेस्टिंग में वो कैसे हेल्पफुल होगा। सो व्हाट इज़ एन इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग एंड पी&एल अकाउंट से भी जानते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमेशा एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से प्रिपेयर होता है। एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम समझें तो हमारा जो लोकल मार्केट में कई बार हम किसी शॉपकीपर को जानते हैं, तो हम उससे कोई सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हम बोलते हैं कुछ दिनों में कर देंगे। तो इस तरीके से जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरे कंपनी या दूसरे डीलर को देती है और वो डीलर अभी पेमेंट किया नहीं है, हालांकि वो 30 या 40 डेज के बाद करेगा जो भी टाइम फ्रेम वो ले रहा है। बट एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट में वो कंपनी से अपना सेल्स को लिख लेगी कि ये सेल्स है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट या कोई मशीन अगर दूसरे कंपनी से खरीद रही है, तो वो कंपनी अपने एक्सपेंस को उसी टाइम पे वो नोट कर लेगी कि इतने करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। अभी तक उसने पेमेंट किया नहीं है दूसरे कंपनी को, बट वो एक्सपेंस नोट कर लेगी। तो इस अकाउंटिंग में इस वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो इस तरीके के पेमेंट में कई बार डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हर बार रिकॉर्ड होता है, पेमेंट रिसीव हो तो भी और पेमेंट अगर किया जाता है तो भी। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया, जब भी कंपनी सेल्स करती है तो उसी टाइम पे वो सेल्स नोट हो जाता है जो कि अर्निंग दिखाता है उस कंपनी का। और जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को खरीदती है तो वो तुरंत उसी टाइम पे एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है। सो कोई भी कंपनी का टोटल इनकम रेवेन्यू प्लस अदर इनकम होता है। अदर इनकम में आते हैं ऐसे इनकम जो उस कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके अलावा जो रेवेन्यू आ रहा है अलग बिजनेस से, वो सब अदर इनकम में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग देखते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आप देख पाओगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। ईयर 2020 से 2021 के बीच में अगर आप देखोगे रेवेन्यू, तो वो है 4734 करोड़ का। ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का जो रेवेन्यू में चेंजेस आया उसका एक चार्ट है। तो इसका दो बिजनेस है, एक है मेज का बिजनेस एंड दूसरा है एग्रो प्रोसेसिंग का बिजनेस। 2014 में इसका एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जो था वो अराउंड 1500 1600 करोड़ के आसपास था। जो उसका मेज का बिजनेस था वो काफ़ी कम था, अराउंड 900 करोड़ के आसपास। फिर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो मेज के बिजनेस में है वो काफ़ी ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ। 2015 में 1000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़, उसके बाद ये 1300 करोड़ तक आया। उसके बाद ये अराउंड 1400 1500 करोड़ आया और 2019 में इसके अंदर काफ़ी जंप देखने को मिला। तो यहाँ पे ये इसका जो मेज का बिजनेस था वो एग्रो प्रोसेसिंग के बिजनेस के इक्विवेलेंट हो गया है। तो इससे हमको एक ये एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है किसी भी कंपनी के अंदर कि उसके अंदर क्या टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। अगर उसका निज का बिजनेस अच्छा कर रहा है या उसका जो सब्सिडरी है जो पहले अदर इनकम हुआ करता था, अगर वो अपने कोर बिजनेस के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो क्या उस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का देखें तो उसका 63 या 65% रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल एंड गैस बिजनेस आता है। बट अभी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाकी अदर सेक्टर्स में काफ़ी एक्सपेंड किया है। जैसे रिलायंस जो उसका रिटेल का स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंड किया है। और साथ ही साथ टेलीकॉम और बाकी अदर अदर बिजनेसेस में भी उन्होंने एक्सपेंड किया है। तो ना सपोज अगर इन फ्यूचर अगर उनका बाकी रिवेन्यू जो है अगर रिलायंस जियो से आने लगे, या फिर अगर उनका 50% से ज़्यादा रिवेन्यू अगर रिलायंस रिटेल से आने लगे, तो फिर वो ऑयल एंड गैस कंपनी के बजाय फिर वो रिलायंस जो रिटेल का बिजनेस है फिर हम उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, जिसका ज़्यादा वेटेज होगा इनकम स्टेटमेंट में। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया रेवेन्यू के अंदर ही अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ऑपरेशन से रेवेन्यू क्या है, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से जो रेवेन्यू है वो 83,000 करोड़ का है। और जो पिछले ईयर था 61,000 करोड़ का। अगर आप देखोगे अदर इनकम का रेवेन्यू, तो टोल एंड अदर प्रोसेसिंग इनकम से इनका 730 करोड़ हुआ है प्रॉफिट। स्क्रैप एंड रॉ मटेरियल जो जो भी था उसके सेल से इनको 122 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड इंसेंटिव को एक्सपोर्ट करके इनका 538 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अदर मिसलेनियस इनकम में 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जो अदर इनकम है वो भी एडेड होता है जो इसका मेन इनकम है।